सभी साथियों को अमरजीत अहलावत की राम राम। साथियों, आज आपको दिखाएंगे झज्जर जिले का रोहतक की तरफ से सबसे लास्ट गांव है बम्बेवा गांव। और अभी हम फिलहाल जो है ना जिस चौराहे पर खड़े हैं, ये रास्ता जो है वो शिमली की तरफ से आता है और ये रास्ता सीधा जो अपना दिल्ली रोहतक जो एक्सप्रेस वे है बाईपास पर मिल जाता है। बम्बेवा गांव के बारे में आपको सारी बातें बारीकी से बताएंगे, बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे और हर छोटे से छोटा पहलू जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं गांव बम्बेवा से भाई पालू जी। राम राम भाई साहब। भाई साहब राम राम। भाई साहब, हमें जो है ना पूरे गांव का भ्रमण करवाएंगे और हर एक साथी और भी हैं हमारे जो स्कूल में भी साथ पढ़े हुए हैं, भाई अनूप और मास्टर जी जसवीर जी जो हमारे साथ रहेंगे, और एक साथी और भी हैं गांव बम्बेवा से ही। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं बम्बेवा गांव के बारे में। ये है गांव का शहीद स्मारक। गांव से जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है उनकी समाधि है। शहीद सुरेंद्र सिंह समाधि एवं शहीद स्मारक व पार्क, गांव बम्बेवा, जिला झज्जर। ऊपर शान से भारत माता का तिरंगा लहरा रहा है, देखिए। जय हिंद। अमर शहीद सुरेंद्र सिंह सुपुत्र मास्टर श्री बलवीर सिंह, जिन्होंने रेलवे सुरक्षा बल काकपुर, पुलवामा, जम्मू कश्मीर में तैनात आतंकी हमले में 18/4/2022 को शहीद हुए। अमर जवान शहीद सुरेंद्र सिंह जो जम्मू कश्मीर के काकपुर और पुलवामा हमले में शहीद हुए हैं, ये उनका समाधि स्थल है। और हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आरोग्य परम धनम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बम्बेवा झज्जर। पीएचसी बम्बेवा, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। भाई साहब, क्या टाइमिंग रहता है? टाइमिंग सर ये यहाँ का 9 से 2 बजे तक का रहता है ओपीडी का। ओपीडी का टाइम। हाँ, ओपीडी 9 से 2 बजे तक होता शाम के लिए भी कोई, जैसे रात्रि के लिए कोई व्यवस्था है? है। रात्रि के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, दिन के लिए है। ठीक है। ये ओपीडी का दिन का टाइम है, सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक। ये है गांव का गौरव पट। 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव, ग्राम पंचायत बम्बेवा, ब्लॉक बेरी। एक 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 दिन, जीवन का प्रत्येक क्षण, शरीर का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीना ही आज़ादी के दीवानों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री। और जो बम्बेवा गांव से जो वीर सैनिक शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है, उनके नाम हैं चौधरी नथुराम, सुपुत्र चौधरी बोलाराम, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। श्री गोकुल, सुपुत्र श्री रामलाल, स्वतंत्रता सेनानी। शहीद श्री सुरेंद्र सिंह, पुत्र श्री बलबीर सिंह, रेलवे सुरक्षा बल, जिनकी अभी हमने आपको जिनका अभी हमने आपको समाधि स्थल दिखाया है। अभी गांव के अंदर चलेंगे। ये है गांव का सरकारी स्कूल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बम्बेवा झज्जर।
साथियों, इस स्कूल से मेरी अपनी व्यक्तिगत भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैंने जो है ना 1995 से 1997 का जो शैक्षणिक सत्र है वो यहीं पूरा किया था। जो अपनी 9वीं कक्षा की और 10वीं कक्षा की क्लासेस यहीं उत्तीर्ण की थी। आज काफ़ी दिनों बाद इस विद्यालय में आना हुआ है, तो मन में एक अच्छा अजीब सा सुकून है और पुरानी स्मृतियाँ जो है ना लौट आई हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे गांव में स्कूल नहीं था, हमारे गांव में भी स्कूल था, लेकिन यहाँ गांव बम्बेवा से अध्यापक हुए हैं जो गांव में स्कूल में हेडमास्टर थे, श्री हरिचंद जी। वो अपनी लगन और अनुशासन के इतने पक्के थे कि उन्होंने जो है ना गांव के बच्चों की पढ़ाई की ओर विशेष ध्यान दिया और स्वयं जो है ना बच्चों के माता पिता से बात करते थे, उनको जाकर बताते थे। और अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता था तो उसको फेल भी करने में जो है ना बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं थी उनके अंदर। आज स्कूल का दृश्य बहुत बदल चुका है, लेकिन कुल मिला के साफ सुथरा स्कूल है, बहुत आप देख पा रहे होंगे। और मैं आपके साथ एक वाकया उनकी लगन और अनुशासन का एक उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि जो है ना 1900 जब 10वीं कक्षा में थे तो गर्मियों की छुट्टियों के पश्चात जो है ना मैं और मेरे साथी जसवीर जी भाई हैं यहाँ पर, तो वो अगले दिन स्कूल नहीं आए थे और उसी दिन जो है ना हेडमास्टर सर ने हाजिरी ले ली थी। तो हमारी और दोनों मेरी और जसवीर भाई की दोनों की खूब अगले दिन पिटाई हुई थी। और वो दिन है और वो आज का दिन है। उसके बाद पूरे साल हम जो है ना एक दिन के लिए भी स्कूल से गैर हाजिर नहीं रहे। और पढ़ाई के मामले में अगर बात करें हरिचंद मास्टर जियों की, तो उन्होंने जो है ना 10वीं कक्षा में थ्योरम आती हैं जो 25 से 30 नंबर की होती हैं, और उन्होंने जो है ना इतनी अच्छी तरह से उनकी तैयारी करवाई थी कि जो एक एक शब्द, क्योंकि इसलिए पूरी थ्योरम हमें जो है ना पूरी तरह अच्छी तरह से याद हो गई थी और लिखवा कर भी देखते थे वो। लेकिन दुर्भाग्यवश दिसंबर में वो रिटायर हो गए और उसके बाद जो है ना और किसी अध्यापक ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो हम जो है ना वो पूरी थ्योरम 30 नंबर की नहीं कर पाए, जिसका हमें नुकसान भी हुआ। और भाई जसबीर से बात करेंगे, कुछ यादें आपसे शेयर करेंगे मास्टर जी। बिल्कुल भाई साहब, स्कूल को देखकर बिल्कुल वैसी यादें ताज़ा हो गई। यहाँ पे हमारा हॉल था, इसमें पढ़ते थे। 9वीं क्लास में इसमें क्लास लगती थी और जस्ट इससे उधर वाला कमरा हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे, वो 10वीं क्लास का कमरा होता। मास्टर जी पहले तो यहाँ पर पूरी साइड में कमरे थे ना। पहले यहाँ पे कमरे थे और ये जो हॉल के बराबर वाला कमरा था, इसमें 9वीं क्लास की लड़कियां बैठती थी और एक इंग्लिश का टीचर होता था। क्या नहीं, वो दूसरा मलिक जो रोहतक से आते थे। रोहतक से आता है, हल्दी से। वो इकट्ठे लेते हैं दोनों क्लासों को, लड़कियों की भी लड़कों की भी। करण सिंह अकेले लड़कियों लड़कों लड़कों की लेते थे, लेकिन वो टीचर दोनों क्लासों उस ये कि आप इसे मजाक समझ ले या कुछ भी समझ ले, हर एक टीचर अपने ना हर एक स्टूडेंट अपने टीचर का नाम निकालता है। आज मैं टीचर हूँ, मेरा भी बच्चों ने नाम निकाला हुआ है। हम यमुनानगर हमने एक दिन पूछा, बड़ो थोड़ो गया तो हम भी अपने टीचर का नाम निकालते थे। उस टीचर का नाम निकाल रखा था हमने इंग्लिश वाले का हिटलर, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज हिटलर की तरह ही थी, बिल्कुल लंबे तगड़े ठाडे। और वो कई बार टोपी भी पहन के आते थे। तो यहाँ पे वो क्लास लेते थे, वो ग्रामर पढ़ाते थे बिल्कुल। और इधर ऑफिस होता था ये, यहाँ पर बीच में ही बिल्कुल ऑफिस, अब तो क्लास रूम बना दिए ये। और ये शेड नहीं था उस टाइम पे, यहाँ पे पेड़ पौधे होते थे बहुत, बगीची होती थी। और ये एक बीच में से एक पगडंडी होती थी और ये बीच में एक बगीचा वो था, पौधे छोटे फूलों के। अब ये बड़ लग रहा है यहाँ पे, यहीं सी था वो, मेरे को याद है। उधर टॉयलेट बने हुए थे कोने में वहाँ पे। और इधर हमारे हिंदी के अध्यापक मायना से आते थे, श्री बलवान सिंह राठी।
वो पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। जो भी उन्होंने पढ़ाया हमें याद हुआ बिल्कुल। आज भी इनकी यादगिरी है। और दूध लेने गौशाला में जाता हूँ तो उसी कमरे के ऊपर उनका फोटो भी लगा हुआ है। बिल्कुल, जो है ना, यहाँ से हमारे गांव से शेर सिंह मास्टर जी मैथ पढ़ाते थे, और बलवान जी राठी मायना से वो हिंदी और एसएस पढ़ाते थे। इसके अतिरिक्त मास्टर करण सिंह अंग्रेजी पढ़ाते थे, और मलिक साहब एक क्लाउड से ही थे जो संस्कृत पढ़ाते थे। बहुत से साथी हैं जो आज याद आ रहे हैं यहाँ पर, हमारे साथी मनीष, रवि, और पुरानी यादें आज फिर जो है ना ताज़ा हो गई हैं। बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके। एक बार आपको जो है ना स्कूल का ग्राउंड भी दिखाते हैं, गांव का स्टेडियम जहाँ बच्चे खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये है गांव का पशु अस्पताल। काफी सुंदर लग रहा है बाहर से देखने में। ये सामने जो है ना पुराना जो अस्पताल होया करता उसकी बिल्डिंग है। ये सालों का, ये आदमियों का पुराना पहले। और ये पहले जो है ना इन आदमियों का अस्पताल होया करता, पुरुष अस्पताल, जो तो अलग शिफ्ट चेंज अब कर। ये यहाँ से जो है ना अलग अस्पताल बन गया है। और ये पशुओं के लिए अस्पताल है, राजकीय पशु औषधालय बम्बेवा झज्जर। अच्छी सुविधा है बिल्कुल, अस्पताल की, स्टेडियम की। ये है गुगा पीर महाराज जी का मंदिर। सबसे ऊपर गुगा जी महाराज की मूर्ति लगी हुई है जो घोड़े पर विराजमान है, और एक तरफ महाराज शिव और दूसरी तरफ कृष्ण कन्हैया। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, आपको दिखाएंगे अंदर चलकर। भाई साहब, हाँ भाई साहब। थोड़ा मंदिर के बारे में बताएं। ये भाई साहब हमारे दादा गुगा पीर की मंदिर है जारवीर। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, और हमारे इसमें जो सच्चे मन से जो मांगता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है भाई साहब। और लोगों की बड़ी आस्था है इसके अंदर। आज से नहीं, गाँव उस तब से इसकी चली है भाई साहब। इसमें बड़े लोगों की श्रद्धा है बहुत। गुगा जी महाराज का भव्य मंदिर, और सबसे ऊपर गुगा जी महाराज का झंडा शान से लहरा रहा है। गांव वालों की मंदिर के प्रति बड़ी गहरी आस्था है। और जो है यहाँ गांव में मेला भी लगता है हाँ, गुगा गाँव जी। में हर साल मेला लगता है भाई साहब यहाँ पे। बिल्कुल बड़ी शान से, बहुत सत्रह शान, और भंडारा भी होता है, रागनी भी होती है यहाँ पे। लोगों की बड़ी इसके अंदर बहुत ज्यादा श्रद्धा है। हर साल गुगा जी महाराज का भंडारा लगता है, और गांव के बाहर से भी जो आदमी रहते हैं, शहरों में रहते हैं, वो इस भंडारे में, इस मेले में जरूर आते हैं, श्रद्धा समान दान भी करते हैं। देखिए गुगा जी महाराज की समाधि, सामने गुगा जी महाराज की भव्य मूर्ति। और ये भाई साहब डेली नहीं खुलता क्या? नहीं, सुबह डेली, शाम में डेली खुलता है भाई साहब। यहाँ पे आरती भी होती है, पूजा होती है। लेकिन दोपहर में कोई कुत्ता आया तो उसके लिए गेट बंद, दरवाजा बंद हो जाता है, नहीं तो खुले रहते हैं भाई साहब। अभी दोपहर का समय है, लेकिन सुबह शाम जो है ना मंदिर में सफाई भी होती है, और पूजा भी होती है, आरती भी होती है। आरती भी होती है। लोगों की बड़ी श्रद्धा रहती है। ये देखिए गोगा जहार वीर के मंदिर में जो दानी सज्जन है, जिन्होंने दान दिया है, उनकी नाम पट्टिका यहाँ लगी हुई है। एक दो नाम आपको बताना चाहेंगे, श्री सत्यवान सनोप श्री मुख्तार सिंह। इस तरह ये देखिए दान इनका है। ये है 2,07,100 रुपये। और इस तरह जो है ना दानी सज्जन, बहुत से दानी सज्जन हैं जिन्होंने दान दिया हुआ है, जिनमें श्री प्रदीप पार्षद डीगल से हैं,
1,84,111 रुपये का दान। श्री तारा सनोप श्री कूड़े सिंह नंदा परिवार ये भी डीगल से 1,62,000। इस तरह आप देख सकते हैं कि डॉक्टर रघुवीर सिंह एमएलए भी हैं। तमाम जो हैं दानवीर सज्जन बढ़ चढ़ कर इसके लिए गुगा पीर महाराज के लिए जो है ना दान करते हैं। और गांव वाले भी जो है ना इसमें दान देते हैं बड़ी श्रद्धा से। जैसे मास्टर हुकमचंद सनोप शंभू 25,551 रुपये। कैप्टन मुख्तार सिंह सनोप मिर्ची राम 12,112 रुपये। इस तरह आप देख सकते हैं ये तमाम दानी सज्जन हैं। हर मनोकामना पूरी होती है। बिल्कुल चारों तरफ साफ सफाई है, हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं। ऐसी जगह मन को बहुत शांति देती है। और जो श्रद्धा से यहाँ गांव वाले बताते हैं कि अगर आपके मन में अंदर सच्ची श्रद्धा है और सच्ची श्रद्धा से आप जो है ना या कोई भी मन्नत मांगते हैं तो बाबा जी जरूर पूरी करते हैं। और कोई खास बात भाई साहब बताना चाहेंगे? खास बात तो ये भाई साहब, जो सच्चे दिल से दुआ वो मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है भाई साहब यहाँ पे। और ये गोरखनाथ का ये सामने एक और भी मंदिर है बाबा गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ जी का। ये देखिए गुरु गोरखनाथ जी भगवा वेश में आपके सामने विराजमान हैं। और ये बाबा जी का धूना जो श्रद्धा से जो भी काम किया जाता ना वो हमेशा आपको पुण्य आपके लिए पुण्य का काम करता है। और ये सामने धर्मशाला है, यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है। और भंडारे के समय इसी जगह पर जो है ना प्रसाद दिया जाता है। अच्छी व्यवस्था है गांव के अंदर। हम आपको अंदर से दिखाना चाहेंगे। बाबा भंडारा यही लगता है यही भाई साहब? लगता है भाई साहब, बाबा भंडारा यही है। ये धर्मशाला भाई साहब, इसी में बैठ के प्रसाद लेते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल साफ सफाई है, खुले हवादार हॉल है ये। खिड़कियां लगी हुई है और पंखे हैं। तमाम तरह की एक प्राकृतिक बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ देखने को मिलता है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसके लिए ग्राम पंचायत और ग्रामवासी बधाई के पात्र हैं। अभी जो है हम गांव के बाहरी रास्ते पर चल रहे हैं और यहाँ कुछ गांव के बुजुर्ग मनोरंजन खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। और ये गांव की मुख्य दुकानें हैं। गांव के कुछ साथी भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम है जी? ईश्वर। मैं जो है ना गांव में भ्रमण कर रहा था तो गांव के विकास कार्यों के बारे में पूछना है। काम कुछ हुए हैं गांव में? भाई काम जिसे हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, जो काम कराए हैं गाड़ गुड़ बनी है वो तो अभी बन रही है। और हमने बेरा ना भाई क्या हुआ है कि ना क्यों भाई नीरज बस आपको कुछ पता हो उसके बारे में बताओ। ना, और कोई पता नहीं हम। राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। क्या कहना मैं चाहेंगे? एक सप्ताह महीने दौरान में लड़ा ये भाई बैठ के मन काम करना तो यूं मेरा विकास कार्य किया हो रहा है। और ना यूं मेरा कि इस तरह के भाई बैठे ना तो इनको पता भाई, मेरे को तो जानकारी है। यहाँ गांव के बुजुर्ग जो है ना मनोरंजन कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। राम राम जी। हाँ बोल।
क्या नाम है जी? सतीश। गांव के बारे में काम जो हो रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं क्या नहीं? बहुत बढ़िया हो रहे हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं? सारे काम हो रहे हैं जो भी हो यार। जैसे कि जैसे कि के भाई पानी का। पानी का, बिजली का, सारा कति एक नंबर का काम है कति। खुश हो आप? खुश क्या हो? है कि दिक्कत नहीं कति। माछरा में सब क्या है, मौज माच रही है कति। जो आप जो मन से बात कहना चाह रहे हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं आप। वो बोलने लायक रे बताओ। कति मौज माच रही है सब क्या है कि। अरे ताश के लाजे पते तो ठाट नहीं ताऊ है। जी क्या कहना चाहेंगे? ठीक है भाई। आप कहना चाहते हो? ये गांव का तालाब है, इसके बीचों बीच ये रास्ता है और इस तरफ भी जो है ना तालाब है। ये पशुओं के पीने के लिए पानी की व्यवस्था है। खेड़ में बिल्कुल साफ पानी नजर आ रहा है। अच्छी व्यवस्था है पानी की। और तालाब की स्थिति ठीक है। आराम से पशु जो है ना पानी में जो है ना लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। साफ पानी है। हमारे साथ गांव की कुछ महिलाएं हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। राम राम ताई। राम राम बोल पड़े। बोलो। हाँ बेटा, हम तो सहूलत सा वहाँ गाँव में और पार्क होना चाहिए। बैठ जा लोग आई हांडा फिर दोगड़ी तो गोडे ठीक रह जाए हमारी। कहाँ पार्क बनवा चाहते हो आप? पंचायती जमीन होते आड़े सी लो वैसी कितना भी बनवा दे बेटा। लो वैसी उधर दूर तना जा। नहीं, जैसे मतलब आप एक मंदिर में बनवाना चाहते हैं या भाई कहीं और बनवाना चाहते हैं? मंदिर का सारा सी बनवा दे आड़े सी जी हो रहा मंदिर। मंदिर का सारा सी हो जगह हो कितना उड़े सी बनवा दे। हम तो उड़े राजी सा हांड फिर 5-7 लोग आई बीचिया हो जाएंगी। डीगल भंबे इकट्ठा ही से। अभी आप कहाँ जा रहे हो? ये मंदिर में जावा। मंदिर में जाओ बैठा करा दो फारी में। अरे ये गुगा के में ये भी फंक्शन हुआ था में हमारा मेला था गुगा का। तो वो मंदिर में कुछ बच्चे थे, वो बता रहे थे कि भाई जो है पूरे इस महीने जो है ना लोगाई जो है ना यहाँ पर वो कर सत्संग करती है। अच्छा। मंदिर में जाकर राम राम ताई। राम राम बेटा। गांव में बोलिए मंदिर साहब बोलना राम राम। बड़ी बड़ी गांव में कुछ विकास कार्य हो रहे हैं कि नहीं? भाई गांव में कुछ हो रहे हैं, कुछ ना हो रहे भाई। सारे तो नहीं हो रहे। हाँ। जैसे कि मतलब जो हो रहे हैं वो बताओ। तो भाई क्या हो रहे हैं गांव में, पहले से स्ट्रीट लाइट, ये लाइट थी गाड़ा में, ये भी नहीं बताए। और तो क्या सुविधा है, बस एक जो नहीं पानी की सुविधा है, थोड़ी ही पानी आवे है। जो लेडीज होती हैं उनको जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, भाई खाने पीने की वस्तुएं हैं, सिलेंडर की व्यवस्था है और तमाम जो दैनिक कार्य की पानी की व्यवस्था है, ये आपको यहाँ मिलती हैं? भाई पानी की तो मिल है, सिलेंडर की तो नहीं है कि गामा माजा है दियो ना तो पहले तो हाँ जो कर एक स्थान पर आगे परस दौर है वहाँ तो लिया हुआ है। घर घर के सामने तो नहीं आते। और जो बिजली है वो? बिजली तो ठीक सी रवे है भाई। हाँ कई दिन तक चली भी हाँ नहीं हाँ 24 घंटे तो रनती नहीं, लेकिन खाना पूर्ति तो हो रही है कुछ। नहीं, खाना पूर्ति हो रही है या जैसे जब समय होता जरूरत होती उस टाइम पे बिजली मिलती है? ना भाई उस टाइम पर ना आती, ना मिलती भाई उस टाइम पर। जो पर सुबह के 10-11 बजे तक ही रहनी चाहिए, तो उस टाइम पर नहीं है। नहीं आंती भाई, नहीं आंती दुखी रहे से बिजली के मारे दुखी से हैं। और कॉलोनी हमारे कैसे न कॉलोनी में रहना उड़े अग्नि पानी भी आए 4 दिन हो गए, इशारा सा हो रहा है। तो इस बारे में कोई समाधान नहीं किया जाता? भाई समाधान तो फिर आप करोगे, जो हमारे तो बस की बात नहीं। हमारी कौन सुना है, हमारी तू बता दे। हमारी कौन सुना है तू बता दे। तेरे कैसे बेटा सुनाना आ गया तो हमने बता दी 2-4 बात अग्नि। ताई आपने क्या समस्या है?
हमने पानी की और बिजली की डांगा ढोर रखे भी थे भाई। बिजली पानी की आम समस्या है, इसके अतिरिक्त भी कोई ऐसी समस्या है जो मतलब आप गांव में जो आपकी बहन बेटी हैं जो उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था करा है, प्राइवेट हाँ, स्कूल भाई है, थोड़ी अनुदान की सा- कोई सुविधा नहीं है थोड़ी गांव सा- में भाई। बस की थोड़ी सा- सुविधा नहीं है गांव में, कोई बस नहीं आती? ना कोई बस नहीं आती। तो कैसे जाती हैं बच्चे? बच्चे करे जाए ऑटो लेकर जाए या अपने व्हीकल से जाए हैं। हाँ, बस की कोई सुविधा नहीं है यहाँ। इस गाँव में हमारी- और जो खेल का मैदान बच्चों के लिए? खेल का मैदान बच्चों के लिए स्कूल में है, वहाँ स्कूल के बच्चे खेलते हैं। और जो कर बाहर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले रोज जाते हैं खेलने के लिए, वो सुविधा नहीं है। ये फेर खड़िया है भाई, क्या कर जाओ स्कूल रा ब्रांड माटी से स्कूल में देख कितने सर खड़े हैं। एक बार कटवाए थे भाई, सरपंच ने झूठ नहीं बोला। ये फेर खड़े हो गए, कितने खेलने का बड़का का काम नहीं बुझे। ये बालक रहे, ये बता दे स्कूल वाले बड्डे मारे भी पढ़े 9वीं 10वीं में। हाँ। अभी जो है ना मैं स्कूल में भी देख के आया था हाँ अभी। ना, क्या हाल बात है? लेकिन जो है ना कुछ तो बरसात का समय है, हाँ। वैसे लेकिन वैसे जो ग्राउंड है वो ठीक भी है। एक गांव से एक और साथियों से बात। राम राम जी। बता दे बेटा तेरे गांव में क्या सुविधा है? भाई गाँव में टाइम लाइट आती ना, दूध बिना रहे जा है, सैनी कट्टे बिना रहे जा है, और पानी टाइम पातना तो सारी अव्यवस्था फैली हुई है चारों तरफ से, गंद फैला है आसपास है। स्कूल के पंखे वंखे बच्चों के लिए बहुत समस्या है, और इस प्रकार से सारी अस्त व्यवस्था फैलने से है ना पूरे गांव का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गांव के बीच में ही ठेका खोल रखा है जहाँ से महिलाएं भैंस पिलाने आती हैं, उससे अच्छी बात नहीं है। बस और तक क्या बताए भाई साहब, धन्यवाद। आप क्या काम करते हो? मैं रिटायर्ड मास्टर हूँ। तो आपने प्रशासन से भाई सरपंच से इस बारे में अपील नहीं की कि भी काम करवाओ? पर करा है जी प्रयास करवाने का, पर बिजली तो रोहतक से आती है ना जी, बिजली का तो मामला रोहतक से है। और जो दूसरी पानी की व्यवस्था है वो भी जो है ना, पानी की नहर से कमाएगा तब सरपंच क्या करेगा बेचारा, पानी जब डिग्गी में नहीं आऊगा आगे से। हाँ एक ताई जी एक बात है, देखो 4-5 दिन की बात कुछ ज्यादा नहीं होती, वो तो हर जगह एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन एक समस्या होती है भाई, ज्यादा लंबे समय से परेशानी हो इस चीज की। ना ज्यादा लंबे समय तक को नहीं होती। जो कर खाना पूर्ति हो जाए, जो कर चौथे दिन पानी आवे है, तीसरे दिन आवे है। जो कर हैंड पंप है या नजीक मुनते भर ले वहाँ। और तो भाई पानी की तो पीने की पानी की ज्यादा समस्या है, पीने का पानी नहीं है गाँव में। और बच्चा के मान ले लड़कियां बाहर पढ़ने जाती हैं तो बस की सुविधा नहीं है, तो और के ज्यादा ना बैंक है गांव में, अच्छा जी। ना कोई सुविधा नहीं है गांव में। तो बैंक हाँ, के कोई लिए खास सुविधा नहीं है गांव में। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं है। नहीं है। कुछ बच्चे भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। राम राम बेटा, राम राम। क्या नाम है? करण है, कौन सी क्लास है? 8वीं, कहाँ पढ़ते हो? सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में, या गांव में ही? हाँ, तो कैसी पढ़ाई रहती है? पढ़ाई तो सही रहा है, अच्छा जी। पंखे नहीं चलते, अच्छा। कब लाइट आवे कब ना आती, नहान जान की। अच्छा। स्कूल में उड़े पानी भर जाए, चिड़े नीचा है, ठीक है। जब वो पानी भर गया है, ठीक है। और उड़े झुंड से हो रहे हैं स्कूल में। अच्छा, मास्टर जी जो पढ़ाते हैं कैसा पढ़ाते हैं? सही पढ़ाओ मास्टर तो। कौन सी क्लास है? 8वीं। 8वीं। एक सवाल पूछूं? उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं? बताओ बेटा। के आप कह रहे हो अच्छी पढ़ाई होती है, उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं? ये ना पढ़ाते तो एक का दो मास्टर हुए ऐसे ही पढ़ावे हैं, और तो सारे ही से पढ़ावे हैं। कई बाहोंगे फोन चलाए जाएंगे उड़े, कब भीतर बढ़ गया आए ताए ना आए तो ना भी ना आए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? इतने सवाल ना होते। ये गांव की चौपाल है, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है बाहर से, और अंदर से भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।
ये गांव की एक और पंचायत है, पंचायत भवन, जो देखने में काफी साफ सुथरा लग रहा है। गांव के जो पंचायत घर हैं, मंदिर हैं, स्कूल हैं, वो काफी अच्छे बने हुए हैं और कुछ एक स्थानों को छोड़कर उनमें सफाई की व्यवस्था भी है। अभी जब आपको एक अच्छी चीज और दिखाएंगे, बाबा का मंदिर गांव में। इस मंदिर की भी बहुत अच्छी मान्यता है, पुरानी मान्यता है। और गांव के पूर्व सरपंच रहे हैं चौधरी इंद्रजीत प्रधान, जो गांव के पूर्व सरपंच रहे हैं, उनका ये निवास स्थान है। ये है गांव का मंदिर, श्री श्री 108 योगी बाबा रोहतास नाथ जी, शिष्य योगी श्री गोपाल नाथ जी। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। महाराज गणेश महाराज, हाथी महाराज। ये देखिए, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत। गांव वाले बताते हैं कि गांव के बसने से पहले ही ये मंदिर यहाँ विराजमान था और उसके बाद गांव के लोगों ने भी अपने सहयोग से इसमें निरंतर विकास कार्य करवाए हैं। ये एक और दरवाजा है मंदिर का। सुंदर कलाकारी है, अद्भुत कलाकारी है। ये मंदिर श्री बाबा मजलिस, अरे बाबा भोलेनाथ का मंदिर है ये। गांव में मेन मंदिर ये है गांव का सबसे। गांव का मेन मंदिर है। भाई साहब, अभी जो है ना, एक भाई से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि भाई जब ये गांव बसने का मुख्य कारण ये था कि भाई जो है ना, डीगल गांव से एक जोटा, जिसे देसी भाषा में बोलते हैं, वो यहाँ पर आया था गांव में। और जब वो वापस गया तो उस वो ग्यार में धसा हुआ था, मिट्टी में पानी में धसा हुआ था। हाँ, तो जब वो जो जोटा जो गांव में वापस गया तो लोगों को ने देखा कि भाई ये पानी कहाँ से आया। तो उसका पीछा करते करते हुए ग्रामीण यहाँ तक आए थे और इस तरह से बम्बेवा गांव जो है ना बसा था। हालांकि ये जो है ना एक मान्यता है। गांव के और बुजुर्गों से भी इस बारे में बात करेंगे। बड़ा सुंदर मंदिर है। ये भाई जी कौन है? ये भाई साहब हमारे गुरु जी हैं बाबा मुजलिसनाथ। हाँ, ये बाबा रोहतासनाथ। ये बाबा रोहतास। रोहतासनाथ जो यहाँ के मेन वो थे। अच्छा। हाँ, और एक हमारे बाबा हरिनाथ, ये हमारे बाबा हरिनाथ जी हैं। इनका डेरा राजस्थान के अलवर जिले में है। वहाँ पे है ना 1 तारीख को भंडारा है। साल में ग्रामीण वहाँ पे जाके दो बार भंडारा करते हैं। अभी 1 तारीख का भंडारा है, 1 सितंबर का भाई साहब। हमारे गांव से यहाँ से जाके भंडारा करते हैं लोग। अरे ये तो इतने प्रसिद्ध बाबा हैं कि इसके बारे में लोग इतना नॉलेज था। ये दवाई भी देते थे पहले, डॉक्टर, इसने बहुत ज्यादा पढ़ाई की हुई थी पहले अपने टाइम पे। ये डॉक्टर थे पहले। देखिए, समय समय पर जो है ना साधु संत समाज में आगे बढ़कर अपना योगदान देते रहते हैं और आगे भी देते रहेंगे। बाबा छोटूनाथ।
ये हमारे बाबा छोटूनाथ जी हैं। इनका भी मंदिर में बहुत सहयोग हो रहा है, गांव के लिए मंदिर के लिए बहुत सहयोग किया उन्होंने। इसके साथ साथ लगता है एक और मंदिर भी है। बाबा श्याम जी का। ये किस चीज का मंदिर? ये भाई साहब ये जो मेन है तो भोलेनाथ का है, साइड में जो है बाबा श्याम जी का है, बाबा श्याम जी का है साइड में। बाबा श्याम जी का मंदिर है ये। दोनों मंदिर साथ साथ हैं। एक साइड में भोलेनाथ जी का मंदिर है और दूसरी ओर बाबा श्याम जी का मंदिर है। ग्रामीण यहाँ जो है ना आराम भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं और भंडारे भी किए जाते हैं। श्रद्धा सम्मान लोग दान भी देते हैं। बड़ी सुंदर जगह है। पीने के पानी की व्यवस्था, रहने के लिए खाने पीने की व्यवस्था और बंधेवा गांव में जहाँ भी हम गए हैं ना, मंदिर हमें बिल्कुल बहुत ही अच्छी अवस्था में मिले हैं। गलियां भी तकरीबन पक्की हैं। मंदिरों में जो है ना लोगों की बड़ी श्रद्धा है, बड़ी श्रद्धा से काम करते हैं। और बाबा श्याम जी का मंदिर आप देख सकते हैं कि यह गेट स्वर्गीय सरपंच इंद्रजीत की याद में उनके सुपुत्र रोकी ने बनवाया और इसके दूसरे सहायक हैं। यह गेट स्वर्गीय उमेद सिंह की याद में उनके बड़े सुपुत्र जोगेंद्र ने बनवाया। दानी सज्जनों की कोई कमी नहीं है। देखिए बड़ी बड़ी सुंदर गजब व्यवस्था है। देखिए आप पूरे मंदिर के अंदर। हमारे गांव भाई साहब मंदिरों में बहुत सफाई बहुत ध्यान रखा जाता है। क्या कहना भाई साहब? हमारे गांव भाई साहब मंदिरों में इन संस्थाओं में ऐसे बहुत अच्छा ध्यान रखा है, सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ पे बहुत किसी अन्य किसी उसको यहाँ अंदर नहीं आने दिया जाता है, सिर्फ खाली यहाँ पे और इसकी बहुत ज्यादा केयर रखी जाती है मंदिरों की इनकी गाँव में। ये पार्क है, ये तालाब उस साइड से हमारे। देखिए श्रद्धा के साथ साथ प्रकृति का कितना सुंदर मिश्रण है। कितना सुंदर पार्क है। एक तरफ से आप श्रद्धा समान जो है ना बाबा के दर्शन कीजिए और दूसरी तरफ प्रकृति का आनंद लीजिए। सुंदर पार्क है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं और बिल्कुल मनोरम दृश्य है और बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष सामने। और ये देखिए ये यहाँ पर ऐसा आकर ऐसा मन शांत होता है। ऐसी शांत साधना आप लगा सकते हैं शांत चित मन से। दूसरी तरफ गांव का तालाब है। बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। बड़ा सुंदर मंदिर है और जो है ना तमाम गांव वालों का इसमें सहयोग रहता है। बहुत ही अच्छी बात है ये कि गांव के लोग बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेते हैं। गांव की गलियां भी जो है ना सीमेंटेड पक्की बनी हुई हैं। ग्राउंड पर काम दिख रहा है कि काम हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है, काम हुआ है। गांव का जल घर जहाँ से पीने के पानी की सप्लाई होती है। अंदर चलते हैं। भाई साहब भाई साहब बताओ जलघर के बारे में। ये भाई साहब बम्बे गांव का जलघर है। इसमें
गांव में पानी सप्लाई होता है पीने के लिए और पशुओं के लिए होता है जो कि लेकिन हमारी सुचारू रूप से सप्लाई चलती है, हमारे पानी की कोई समस्या नहीं है भाई साहब। अभी मैं पीछे कुछ महिलाओं से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि भाई 4-5 दिन में पानी आता है, क्या कोई ऐसी दिक्कत आ रही क्या? वो तो सर ऐसा है कि अपनी मेन देखिए सामने मेन वाल है, वो डिमेज हुई हो, ये कल ठीक हो जाएगी, सप्लाई चालू हो जाएगी, कोई वो ऐसी नहीं है, पानी हमारे पास अनेबल है बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है भाई कि जो है ना लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कुछ दिक्कतें आती रहती हैं तो उसका समाधान भी होता है, लेकिन उनमें समय लगता है। ये देखिए तालाब, पानी सप्लाई कहाँ से होता है? ये पानी भाई साहब अपने दुलेरा माइनर है ना, वहाँ से पानी आता है भाई साहब इन टैंकों के अंदर, नहीं पानी नहीं होता भाई साहब। अभी बल्कि टैंक का काम हुआ है तो इसमें इसकी सफाई हुई है और इसके अंदर बेड नया डला है, इसके अंदर लेंटर डला है और एक साइड पर साइड में एक टैंक और है, वो दोनों टैंक हमारे फल हुए हैं, फल हो रहते हैं। देखिए पीने के पानी की व्यवस्था है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। और ग्राम पंचायत भी सहयोग कैसा रहता है? ग्राम पंचायत का ग्राम सहयोग, पंचायत का भी सहयोग भाई साहब ठीक रहता है। ग्राम पंचायत का सहयोग अच्छा रहता है। और जो समय समय पर काम करवाए जाते हैं, जो भी ज़रूरतें होती हैं जल घर से संबंधित, उन सभी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। और जल घर के बिल्कुल सामने राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला बम्बेवा, जो ये भाई साहब कौन सी क्लास तक है? ये भाई साहब प्राइमरी तक का स्कूल है, छोटे बच्चों के लिए, लड़कियों का ही है भाई साहब। आप देख सकते हैं राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला बम्बेवा झज्जर। पर भाई साहब हमारे यहाँ पे है ना एक शिक्षा का समस्या है। मूल मंत्र शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, क्या कह रहे थे भाई साहब? भाई साहब हमारे यहाँ स्कूल में समस्या की है कि स्टूडेंट तो ज्यादा है लेकिन टीचर नहीं है, टीचर ओनली 2 ही टीचर हमारे पास यहाँ पे, उनको बड़ी परेशानी, बच्चे ज्यादा हैं, टीचर 2 ही हैं हमारे इस स्कूल के अंदर। अभी कितने बच्चे हैं? अभी बच्चे भाई साहब 100-125 बच्चे हैं लेकिन टीचर 2 ही हैं, ये बताओ वो कौन सी क्लास को संभाल सकेंगे, 2 ही टीचर है बस। तो यहाँ क्या वजह है? क्या वजह है सर, स्टाफ तो पहले तो पूरा था, फिर उनकी ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर होने के बाद में कोई टीचर नहीं आए, 2 ही हैं बस फिलहाल के, 2 ही टीचर आए थे। तो आप बता रहे हो कि भाई 125 बच्चे हैं हाँ और 2 टीचर हैं, तो ये तो फिर शिक्षा कैसे हो पाएगी? शिक्षा भाई साहब 2 टीचर कैसे करवाएंगे इतने बच्चों के, ये बताओ, उस प्रशासन ने टीचर भेजने चाहिए ना यहाँ पे। प्रशासन को जो है ना टीचर की व्यवस्था करनी चाहिए। अंदर से भी स्कूल काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बिल्डिंग बिल्कुल नई है और थोड़ी सी समस्या जो है ना, बारिश का समय इसलिए घास उगा हुआ है, बाकी कोई ऐसी समस्या नहीं दिख रही है। लेकिन जो मूल समस्या है टीचर की व्यवस्था, तो प्रशासन से अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है, कृपया इस ओर भी ध्यान दिया जाए। गांव के अंदर 2 तालाब हैं, एक जो पहले हमने दिखाया था और एक ये तालाब है। पक्के घाट बने हुए हैं, पीने का साफ पानी है। गांव का आंगनवाड़ी केंद्र, हालांकि ये सरकारी संस्था है, सरकारी जगह, लेकिन यहाँ पर भी उपले गांव में ऐसी समस्याएं अधिकतर गांव में पेश आ रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कई दिनों से बंद पड़ा, यूज नहीं हो रहा है। ये है गांव की एक और चौपाल, 1937 में बनी हुई पुरानी चौपाल है, काफ़ी अच्छी हालत है इसकी, जितनी ये पुरानी है उससे काफ़ी अच्छी हालत में है।
हम जो है ना अभी गांव की मुख्य गलियों में चल रहे हैं और गलियां जो है ना सिमटेड बनी हुई है। हमारे साथ कुछ गांव के बुजुर्ग आदमी हैं जिनमें पूर्व प्रधान भी हैं और नंबरदार जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम प्रधान जी? जगपाल। बताओ जी प्रधान जी गांव के बारे में। गाँव के बारे में गाँव में भी ले रहा गाँव के बारे में क्या बताऊं। कितने पाने गांव में? तीन हैं? छह। नंबरदार जी से बात कर। इनके बारे में राम राम जी। राम राम। नंबरदार जी क्या नाम है? सतवीर सिंह। कितने साल के हो लेता हूँ? 75 साल। अच्छा ये बताओ गांव में बसे कितने साल होगी? 350 साल लगभग। लगभग। हाँ। और कुछ बताएंगे कैसे बसासत हुई, इस बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे? भाई दी गिरदाए थे 10-5 घर। अच्छा जी। हाँ। अरे भाई हम सा सांगवान है आमीन तो 50 साल 5 बाद माए थे। ठीक है। अरे 2 भाई थे दोदा जयराम और अच्छा। उनकी बाण थी इंद्राणी। उसका लड़का आया था वो सांगवान था। हाँ दोदा जयराम बाण इंद्राणी एक बराबर धरती पानी। गांव में कितने पाने हैं? 6। कौन कौन से? सांगवान, मारलान, गंजा, मोडा, डाललान, दोदा। हाँ हो गए 6। तो अभी जो है ना गांव में विकास कार्य हो रहे हैं? बस ठीक हो रहे। हमने भी जैसे देखा कि भाई गलियां बनी हुई है और जो है मंदिर की व्यवस्था भी ठीक है, स्कूल भी ठीक है। और जो कुछ आप ऐसी बात बताना चाहें गांव के बारे में जो हम नहीं जानते या जो देखने वाले हैं वो बताना चाहें, उनके बताएं। जो मंदिर है यो तो गांव बसे से पहले का बना हुआ था। अच्छा जी। अरे यो को तो इसकी हालात हो गए थे जर्जर। ठीक है। तारे बाबा जी का क्या नाम था रुआ? गोपाल नाथ। अच्छा जी। इस डेरे में ठीक है। तो उसने 70-72 लाख रुपये लाई। इसके ऊपर का पत्थर लगा दिया। कितने साल की बात है ये? इन पत्थर लगा जो काम करे हाँ। हो गए 6-7 साल। सब अपनी जेब से लगाया था? हाँ अपनी जेब से। हाँ उनके मुकाम में पैसा इकट्ठा कराया था वो 2-2.5 लाख होया था। उन 2-2.5 लाख खाते रखिए होता है। हाँ जी में 1 लाख रुपया मन ने दिया था उसने। तो ये जो मंदिर है गांव बसने से पहले का है? पहले। तो अब तो लोगों की काफी श्रद्धा होगी मंदिर के प्रति। हाँ जो सही बन रही ब्याह शादी जिसके रुपये काट देते। क्योंकि हमने भी देखा है एक गुगा पीर महाराज का भी मंदिर है, वहां भी लोगों ने काफी बढ़ चढ़ कर दान दिया है, समाज सेवा की है। इसके साथ में एक और मंदिर बना है श्याम जी का मंदिर। इसके साथ 10 भोले के मंदिर के साथ जो पुराना मंदिर है शिव मंदिर है इसके साथ में है जो बनवा 3 छोड़ा ने मोडे सांगवान और गंजी। जो 3 छोड़ा ने बनायो बाबा श्याम का मंदिर। ताऊ जी घर में सेवा पानी खूब हो रही है? ओ मजे हो रहे हैं मजे हो। अच्छा जो आज की युवा पीढ़ी है उसको जो है ना बड़े बुजुर्गों के पास कम बैठते उसको कुछ संदेश देना चाहेंगे? भाई देना तो चाहवा को मान ज्यादा किसी से पूछ दे कितना गाने कहेंगे कितना ना 250 ओ क्या केवल की तो पी रहे अपने बुढ़िया तो रोके ना पी नहीं जब बस जानते को ना सही पता नहीं है। हाँ पहले जो होते थे भाई गांव में बैठकों में बैठते थे, बड़े बूढ़ों की सारी बातें मानते थे तो समाज में फर्क रहता था। हाँ बांधते रहा बाबू बुलदान बांधते बाजगो का बत्ती इतना डर ला दो उसने शर्म ला दो कुछ भी कह दो। नहीं वो डर नहीं होता था, वो मतलब काम के प्रति जुनून होता था भाई। सारे काम जो है ना हाथ से करने पड़ते थे। हाँ लेकिन आज जो है ना समाज में सुविधाएं होने के बावजूद जो है ना नैतिकता का पतन हो रहा है, ये तो आप मानते हो? बिल्कुल 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 90% पतन हो गया। धन्यवाद जी। ठीक है धन्यवाद। एक और कुछ कहना चाहते भाई साहब आप?
कुछ बताओ गांव के बारे में। गांव में सब शांति है, बस लग रहा है ठीक है, सबका मेल जोल ठीक से सब काम में। पूरे गांव का मेल जोल बहुत अच्छा है, कोई जाति दुश्मनी गांव में किसी तक किसी की नहीं हुई, बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल इस पूरे गांव में है ना भाईचारा है, रात ने 2 बजे किसी के पास चला जाइए, कोई नहीं कहेगा भाई क्यों आया, हाँ पीने के पानी की बड़ी समस्या है हमारे गांव में। हाँ ये तो जो है ना, हमने काफी औरतों से भी बात की, भाई पीने के पानी की समस्या है। लेकिन ये अभी जो जलघर में भी गए थे, वहाँ जो वहाँ का काम संभालते हैं उन्होंने बताया कि भाई अभी जो है ना 3-4 दिन से ही दिक्कत आई हुई है। ये पहले भी आती है या अभी हुआ है ऐसा? ना ये तो पहले भी आज यार भाई पे मोटर माटर तक खराब हुए जहाँ है, पर बाकी पहले तो कुछ सुधार हुआ है इसमें। अब तो नहर माता सीधे पाइप ले दिए हैं, और वह दूसरी लाइन हमारी आने लग रही है। इस पंचायत ने बहुत बढ़िया करे है तो इसमें। तो वर्तमान जो ग्राम पंचायत उसके काम से आप संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। ठीक है जी, धन्यवाद। राम राम। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? प्रधान ना कहना कुछ, ये मेरे नंबरदार ने कह दी ये कौन है बड़ा बढ़िया काम। हाँ जी बताओ। कोई कम हमने हुआ ना भी अलाउड से ये सांग हाँ ऐसी यहाँ कोई बात नहीं, मैंने भी चुनाव लड़ा सबसे ज्यादा 60 वोट मेरे को मिले, 8 से 7 से वोट से रीजन बैक उड़ाई, उनमें से मेरे को केवल 17 वोट मिले, केवल 17। न मैंने सरपंच में रोकनी है कोई ना था, यह ना होता है कि जब वोट थी ज्यादा 9 रुपए वोट कितना है, सबसे ज्यादा वोट मेरी। हाँ हमारी दूसरी वोट थी सारी भाईचारा है कुल मिला, बिल्कुल बढ़िया भाईचारा। भाईचारा होना भी चाहिए, क्योंकि जो है ना समाज को काटने का काम नहीं होना चाहिए, समाज को जोड़ने का काम होना चाहिए। भाई जो सांगवान है यो अलाव से वो एक तरफी बात सुनेंगे ना, सही मेल जोल। धन्यवाद। हाँ ठीक है। प्रधान जियों ने बिल्कुल सही बात कही है कि जो है ना आपसी मेल जोल होना चाहिए, समाज को काटने वाली और समाज को तोड़ने वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे बुजुर्गों की बातों से जो है ना समाज का जो ताना बाना है जो आजकल टिका हुआ है, और हमें भी युवा पीढ़ी को खासकर भी ऐसे बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए। अपनी तमाम जो अपना गांव का इतिहास है, भाईचारे का इतिहास है, और जो समाज के प्रति हमारी जिम्मेवारी है, ऐसी बातें हमें बुजुर्गों के पास ही बैठकर देखने, सुनने और समझने को मिल सकती हैं। अभी हम कुछ और साथियों से भी बात करेंगे। राम राम ताऊ। राम राम भाई। क्या नाम है ताऊ? रामा। रामा। कै एक साल के हो लिए? 80 में हूँ भाई। अच्छा, सेवा पानी ठीक हो रही है? ठीक हो रही है भाई, दाम कती मौज माचरी है। ताऊ कोई पुरानी बात बताओ। पुरानी बोल कौन सी पूछ कोई अकड़ी जकड़ी, कोई कहानी, कोई किस्सा है, कोई कहावत बताओ कोई। क्या बताओ यार, ये अकड़ी जकड़ी बताओ कौन सी पूछ बता देंगे हम तो। अच्छा न्यू बताओ, गांव में काम ठीक हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हो रहे हैं भाई कती। अच्छा हाँ। गिनाना चाहो एक बार बताइयो। ये काम? हाँ काम तो भाई गण खरे हो रहे हैं, गाड़ गुड़ा के लिए सब क्या हो रहे हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा न्यू बताओ, जो सरपंच काम करवा हुआ है, गांव का पूरा सहयोग हुआ है? पूरा सहयोग हुआ भाई। अच्छा पूरा। कितनी वोट है तो गांव में? भाई गांव में होंगी मैं जान में 25 से 26 है। अच्छा 3000 भी हूँ भाई, पक्का अच्छा। नहीं मेरा मन, मैं तो घर खेत का हूँ। अच्छा मैं गणे प्रोग्राम नहीं रहा करूँ। अच्छा हाँ। नहीं, घर खेत के बेसों के ऊपर समाज के बारे में, गांव के बारे में बेरा तो रहे हैं। ठीक काम, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, बिल्कुल कोई बैर विरोध नहीं, कोई दबेश नहीं। अच्छा हाँ। कुछ लेडीज मिली थी, वो कह रही थी भाई हमारे लिए पार्क नहीं बनवाया, पार्क बनवाना चाहिए। बस पार्क तो वो है जाने, हम तो क्या कर सका पार्क। अच्छा हाँ पार्क तो भाई के तो सरपंच के लेडीज बतलाओ में, हाँ। गांव बतलाओ जब वो। अच्छा जगह मिल रहा है हमारे से के पार्क बना है तो वहाँ से नहीं देखा हमने भी, तो काम तो हो रहे हैं देख। हाँ काम खाओ बोले भाई। हाँ काम जो ना हो रहे हैं छक्का खूब। और
यह तो एक कोशिश है भाई, हर एक काम हर बार तो पूरा होता कौन है, ना कोने हैं? हो कोने हो हाँ हर एक प्लान में हर एक तो पूरा होए ना हाँ ना मांग पूरी हो किसी की मांग भी पूरी ना हो हाँ तेरी कम है मेरी कम है किस किस की करेगा सही बात। एक चीज और सुनी है ताऊ, भाई वो नु क्या है, काले सराले का ना भरा है, बाप कोने काले सराले का ना भरा है, इसके ऊपर के कुकर के कहानी कहावत चल लिया। भाई या न्यो का चली कितना भी हो जाओ हाँ कितना धन हो जाओ हाँ पर जब भी हम न्यो तकांगे यो भी हो जाए यो भी कर ले यो भी हो जाए यो भी कर ले वो काले शराड़े का न्यो ना बरता। और कोई पुरानी बात बता दे तो अपने टाइम की पहलवानी की बता दे। हमारे टाइम की तो क्या पूछा भाई, हमारे टाइम में तो जो थे कक्कर खाड़े हुए थे। अच्छा हाँ खूब चकड़ी खाया करते गड़ौची खाया करते भाई, घोड़ा भी करते कि तुम्हारे हम खाड़े भी रहा करते। ताऊ यार डोची किए हुआ देखो, हमने जवान था, हमने तो बेरा नहीं, डोची किए हुआ है, डोची नहीं गड़ौची गड़ोची किए हुआ यार। गड़ौची वाला नहीं हो है जो गाड़ी का तड़ा ला खाऊंगा करते गाड़ी ने, अच्छा गाड़ी का तड़ा ला करते जब उसने दबा करते जब पहिया उठ जाते। घोड़ी घोड़ी मार के ने घोड़ी बोल दिया, घोड़ी कहते होंगे हमारा गड़ौची का गड़ोची ठीक है। तो फिर तो आप जमींदार आ करा करो। जमींदार तो हड़बा रखा होगा पुरानी वो बाहर रखा भाई, अच्छा बिना लेबरूट ने हला हला बाहर रखे। अच्छा हाँ एक दिन में कितना काट दिया तो एक किला भाई एक भी कट जाता बड़े अच्छे होते, दो भी लेकर जाते, डेढ़ भी लेकर जाता, और चार भी लेकर जाते। अच्छा क्यों रोते अच्छे बड़े होते चार ने काट देते। अच्छा गांव का कोई पहलवान नामी कौन कौन सा जो अच्छा रहा हो? भाई एक तरम सिंह होया था अच्छा गंजिया में, अच्छा और एक भाई मेरे जन्म ये चकड़ी ठाण में मारे का नहीं था राम सिंह। अच्छा ये दो तो अच्छे थे। और जो सेना में शहीद हो रहे हैं? सेना में शहीद हुए थे भाई मेरे जन्म में एक दो था, एक तो नथु गढ़ुआ था मोटिया में। अच्छा हाँ वो लिया करता वही सही हुए कि वो था जिमता इब्बा मरिया हो, हाँ पर रोक में आ गया था। अच्छा हाँ रोक में आया था। और कोई ऐसी हस्ती हो गांव की जिस पर गर्व हो, बताने लायक हो, कोई बताओ भाई और कोई नहीं बताने की बात, जो काम हो रहे वो फट हो रहे। अच्छी बात बताओ। पूरे गांव का भाईचारा है? पूरे गांव का भाईचारा। अच्छा पूरे गांव और बड्डे बुड्ढे की भी सेवा खूब हो रही है? खूब हो रही है, खूब बाज रही है तान सबकी, सबकी सेवा पानी पेंशन टाइम पर सही मिल जाए है। पेंशन ये भी समझ ले आज का 24 तारीख होगी, आज आई होगी मेरे जन्म। पेंशन भी बढ़िया। काम के काम में संतुष्ट हो कुल मिला? हाँ कति कुल मिला संतुष्ट। बहुत बढ़िया बात, ताऊ जी संतुष्ट है गांव के कामों से। हमारे साथ गांव के मौजूद व्यक्ति और सरपंच प्रतिनिधि, ब्लॉक समिति अध्यक्ष और गांव के युवा साथी हैं। चलिए उनसे गांव के विकास के बारे में और सामाजिक कार्यों के बारे में बात करते हैं। राम राम जी। क्या नाम भाई साहब? नवीन। भाई साहब क्या कहना चाहोगे गांव के विकास के बारे में? अच्छे कार्य हो रहे हैं इस पंचायत में, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और एक आधा कोई शरारती तत्व कुछ भी हो सके, नहीं तो गांव में सब तरह की मौज है। गलियाँ भाई कोई खेत का रास्ता और वे पक्के करवाए गए हैं इस पंचायत के कार्य में। ग्रांट अच्छी तरह से आ रही है? ग्रांट अच्छी तरह आ रही है, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। अभी मैं जो है ना पीछे वहाँ परली साइड जोड़ की तरफ बात कर रहा था, तो कुछ लेडीज ने कहा कि भाई पार्क की व्यवस्था नहीं है, पार्क की व्यवस्था करवाओ आप। तो इस दिशा में क्या कार्य चल रहे हैं? पार्क की व्यवस्था प्रधान जी आ लेंगे, उनसे पूछ कर नरवा भी करवा देंगे सुविधा। तो भविष्य की क्या क्या योजनाएं गांव के लिए, क्या क्या काम करने? पार्क है यहाँ पे, जमीन है मंदिर के पास में, उसमें कोशिश करेंगे बनवाया जाए। और कोई सुविधा जो बताना चाहें? वो सुविधा चाचा जी बता देंगे, वही राहुल जी बता देंगे। अच्छा, ग्रामवासियों का कितना सहयोग रहता है? जैसे कोई भी काम है ग्रामवासियों के सहयोग के बिना अधूरा रहता है, तो जब आप काम करना जाते हैं तो कितना सहयोग रहता है? सहयोग गांव की तरफ से पूरा है, कोई एक आधा शरारती तत्व तो एक लग जिसने गांव पूरा सहयोग कर रहे हैं, गांव में कोई कमी नहीं। कुल मिलाकर खुश हो आप? हाँ खुश हाँ जी। राम राम भाई। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? मैं सारे दर्शकों का राम राम भाई।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ बम्बे गांव की पंचायत में बहुत ही ज़्यादा कार्य हुआ है और इसमें पानी की निकासी या कोई भी समस्या कुछ भी नहीं है। तो पानी की समस्या थी, पहला जल भराव था तो पाइपलाइन दबा दी थी, उसमें सीधा ड्रेन में पानी उतर गया। दूसरी बात जोड़ का काम, सारी गली पक्की, कितना भी कोई पानी समस्या खड़ा होने की कोई उम्मीद नहीं है। और एक रही बात पार्क की, आप कह रहे थे कि पार्क का कार्य चालू करवा दिया गया था, उसमें कुछ शरारती तत्व या कुछ भी लगा लो, आरटीआई वगैरह लगवा कर रुकवा दिया, ना तो शहीदी के नाम था पार्क भी तैयार हो गया था। और सरपंच साहब हमारे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो हमारा इस माध्यम तरह तो का पता तो सुरेंद्र क्या शहीद बतावा? के नाम पर गवर्नमेंट ने मंजूर भी दिया था पैसे भी आए थे, वो किस कारण तो रोक रही है पता नहीं, उसका के माध्यम से कुछ हल हो जाता है, हल करवाया था। 3 साल हो गए वो काम रुका हुआ है ना, उसके नाम पर उधर पार्क बनवाने पंचायत तैयार है। ग्राम पंचायत ने अपने स्तर पर कोई कोशिश नहीं की, जैसे आरटीआई वगैरह लगा के कोशिश तो पूछता कर रखी है, वो ये कह रहे कि यो इसने गवर्नमेंट दर्जा देती नहीं रेलवे वाले शहीद का। अच्छा जो है भाई साहब, गलियां भी देखी हैं हमने घूम के, सिमटेड बनी हुई है, मंदिर है उनमें भी सफाई की व्यवस्था है अच्छी तरह है, स्कूल भी हैं बढ़िया तरह से अच्छी हालत में हैं, गांव के दोनों तालाब हैं वो भी ठीक हालत में हैं। लेकिन कुछ सफाई से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे गांव का स्कूल है तो उसमें सफाई नहीं है, जो ग्राउंड है उसमें। कुछ टाइम पहला स्कूल में गए थे, उड़े देखा था पानी भी था, तो उसके लेवल में एक बार दोबारा तब भर्त करवा के उसमें पेड़ पौधे लगा के, पिछली बार पेड़ पौधे मंगाए थे वे भी लगवाए हैं, ये भर्त करा के दोबारा उसने निर्माण कराएंगे उसका। और सफाई में लगा रखे हैं लेबर वाले, 2 लग रहे हैं, कब इस गली में है तो 2 दिन बाद दूसरी में है, तीसरी में है, परमानेंट लग रहे हैं सफाई के बारे में। एक चीज़ और मैंने देखी कि एक सामुदायिक जो अपना कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पर जो एक आंगनवाड़ी थी, वहाँ पर जो ना गोशे लगे हुए थे, तो ऐसा क्या मतलब वह आपसी लोग अपने आप लगा लेते हैं या कोई ऐसी बात है? नहीं, वो कुछ टाइम पहले वो बंद थी, दूसरी जगह नई बनने लग रही थी, तो वो पहले थी उसमें एडजस्टमेंट हो रखी थी, उसके बाद ये जो दूसरी नई बनी है उसमें थोड़ा दरवाजे वगैरह सिस्टम करने लग रहे हैं, वो होने के बाद वहाँ पे दूसरी जगह पे फिक्स हो जाएंगे। और जो गांव का प्राइमरी स्कूल है लड़कियों के लिए, उसमें 125 के करीब बच्चे हैं लेकिन टीचर 2 ही हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? टीचर 2 हैं, उसमें पिछली बार कंप्लेंट आई थी, एक हेडमास्टर को बताया भी गया था कि 1-2 टीचर है वे बच्चों को नहीं पढ़ाती हैं और सब दिन फोन देखा है सो जाए हैं, तो थोड़ा कम ध्यान दे रही हो। उनकी फिर बदली करवा दी गई थी, तो उनकी जगह नई उसके ऊपर एड द बात हो रखी है, वो करवाऊंगी। ये कितने दिन से समस्या टीचर की? ये शायद 2-3 महीने से समस्या आ रही है। क्योंकि देखो भाई साहब, शिक्षा जो है ना बहुत ज़रूरी चीज़ है और गांव में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल बहुत अच्छा है आपका, लेकिन टीचर की व्यवस्था अगर नहीं होगी तो शिक्षा कैसे आगे बढ़ पाएगी? बिल्कुल, ये बात आपकी सहमति, इस बात पे शिक्षा अधूरी रहेगी तो बच्चा जीवन खराब हो जाएगा। तो इस बात पे सरपंच साहब गौर कर रहे हैं, यहाँ पे बेरी तहसील में भी जहाँ है और बाहर ऊपर भी बात कर रखी है उसके बारे में, तो सरपंच साहब उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, काम प्रोसेसिंग पे। और भाई साहब आओ ना, सही बात। और गांव में जो सरपंच साहब है अपना पूरी जानकारी, सारी योजना का लाभ दबा रहे हैं। प्लाट कटे थे पिछली बार, प्लाटा पर भी, और जो मकान बनने का निर्माण का जो पैसा आवा है वे शायद 2 या 3 किस्त आ भी गई हैं, 2 किस्त तो आली है, तीसरी अभी पेंडिंग में है। तो सारी सुविधा, सारे कार्ड वगैरह राशन पे जो सरकारी डिपो में मिला है, सारा राशन, सारा काम प्रोसेस बढ़िया चल जाएगी हमारा। एक चीज़ तो है भाई साहब, हमारे थे गांव के बीचों बीच जो अतिक्रमण है, एक हमने देखा कि गली थी, मेन गली है वो, और उसके दोनों तरफ जो है ना अतिक्रमण हुआ था। भाई वैसे पूरी चौड़ी गली थी लेकिन अतिक्रमण की वजह से वो बिल्कुल तंग रास्ता हुआ। ऐसी क्या व्यवस्था कि भी ग्राम पंचायत नहीं कर पाती या गांव वालों का सहयोग नहीं मिलता, क्या कारण है? देखो जी, गांव वालों का सहयोग भी है, ठीक बात है। उसमें क्या है कि गली में कई बार कोई मकान बना रहा है अपना, तो उसकी वजह जो ईट रोड़े पत्थर है वे गाड़ में धर ले हैं, तो उनते कुछ कमा तो वे नुका जी कित लेकर ज़्यादा दूर धर दिया सामान, तो लेने जाने में दिक्कत हो है, तो वे कह रहे कि 2-4 दिन में हमारा जो
जो सिस्टम होता जाएगा तो हम अपने इन सामान उठा लेंगे। थोड़ी बहुत समस्या है, हफ्ते 10 दिन में वो सेटलमेंट हो जाएगी इसकी, तो मकान पड़ा इसलिए दिक्कत आ जाए। एक और जी, जो गांव की बहन बेटियां हैं जो बाहर पढ़ने जाती हैं, उनके लिए बस की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इस दिशा में क्या पहल कर रहे हो आप? बस की सुविधा ये है जी, पहले बस एक बार स्टार्ट हुई थी हरियाणा रोडवेज, तो हमारे गांव में अप्रोच रोड है तो इसलिए ऑटो थी। ऑटो वाले ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, भाई अगर बस आएगी तो हमारी ऑटो में कोई नहीं बैठेगा। बस भी आई और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बस में ही नहीं बैठना चाह रहे। ये बस आई, कुछ दिन आई, वो खाली एक बच्चा चला जाए या दो चले जाए तो फिर बस का कितना ज़्यादा खर्चा, गवर्नमेंट इतना तो नहीं कर पाओगे ना, तो बच्चे उसमें बैठते तो नहीं, तो फिर बस आने का फ़ायदा क्या होया। कहने का मतलब ये भाई ग्राम पंचायत अपनी ओर से कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ सहूलियतें हैं जो वे गांव के ग्रामीण भी नहीं लेना चाहते। नहीं, ग्राम पंचायत पूरा सहयोग कर रही है, जो काम हम बता रहे हैं वो तभी तैयार करवा देते हैं, ऐसी बात नहीं है, काम कागज कार्रवाई पूरी है उसकी, ग्राम पंचायत हमने कोई शिकायत नहीं है। और एक जो और समस्या है जो मेन है, खासकर कि मेन समस्या है जो आप तक तक पहुँचो तो मेन समस्या ये है जी, गवर्नमेंट ये राशन कार्ड बहुत कट रहे हैं बगैर कारण बताए। जो प्रति गरीब आदमी बीपीएल भी, उनके भी राशन कार्ड कटे हुए हैं, तो किस वजह से कटे हैं, क्या कारण है जो बताया जा। इनके राशन कार्ड जो कटे हैं गरीब आदमी के, उनके गवर्नमेंट से विनती है कि फिर बनवाएगा, या मेन समस्या हो रही। कई आदमी आए हैं, कल भी गए थे 2-4 आदमी, परसों गए थे हमारा राशन कार्ड बट्टे डिपू में, उन्हें पता लगे हमारा राशन कार्ड कट चुका है, वो राशन कार्ड उनके दोबारा बनवाएगा। जो संबंधित कर्मचारी है, विभाग है, उनसे संपर्क नहीं कर सकते आप क्या? वो उनकी क्या राय रहती है? वो ये कहें कि अपने बेरी जाकर पता करो किस कारण तक कटा है, वहाँ पूछो आप, ऐसे कटे हुए हैं। तो इसका निवारण तो वहीं से होगा भाई साहब? कोटा इंस्पेक्टर से मिलेंगे कल शायद सोमवार को, और जो जाकर पूछेंगे। ये विनती है कि हमारे राशन कार्ड जिस भाई के भी कटे हैं उनके दोबारा बनवाएंगे। और गांव वासियों से और जो है ना सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं आप? गाँव वासियों से भी सरकार से हम तो एक अच्छा काम करें, अच्छी विकास करिए हम गाँव में, सरकार का सहयोग पूरा है, आगे भी होते रहे, हम तो यही कामना करें। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी बिल्कुल।